हेलो दोस्तों, आपका वीडियो पर स्वागत है। आज हम लेके आए एक ऐसा टॉपिक कि इस टॉपिक से लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो केंद्र की किसी प्रकार की वैकेंसी हो, चाहे वो एनटीपीसी की हो, चाहे एफसीआई की हो, चाहे बैंक या किसी प्रकार की कोई वैकेंसी हो, तो इस टॉपिक से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो मूल संविधान में अपने को या भारत के नागरिक को कितने मौलिक अधिकार थे? तो इसकी संख्या थी 7। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वो 6। इस प्रकार का भी क्वेश्चन संविधान में कितने अधिकार मौलिक अधिकार थे? वो थे 7। उसके बाद संपत्ति का अधिकार को हटा दिया, तो वर्तमान में अपने पास 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसमें लिखा हुआ है कि भाग 3 में, और कहाँ से लेके अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक जो अनुच्छेद है उसमें भारत के नागरिकों के जो भी मौलिक अधिकार हैं उसका वर्णन है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? वो थे 7 मौलिक अधिकार थे। सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन से 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया था। देखते हैं, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो वो है 44वां संविधान संशोधन और 1978 को। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर इस जो कि मौलिक अधिकार को हटाया? वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया और इसे 300A में जोड़ दिया। ये भी अनुच्छेद 300A, आर्टिकल है 300A, ये भी आपको याद रखना है। और संपत्ति का जो मूल संविधान में अनुच्छेद 31 में वर्णित था, जब हम आगे पढ़ेंगे 12 से 35 तक, तो उसमें 31 अनुच्छेद नहीं आएगा, क्योंकि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, अब उसको हटा दिया, तो इसको हम दोबारा अनुच्छेद 31 को नहीं पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। अपने को जो मौलिक अधिकार है वो 6 है। 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अगला है शोषण के खिलाफ या शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक है। अगला है धार्मिक आज़ादी का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। अगला है सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़े अधिकार। सांस्कृतिक शिक्षा से जुड़ा अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो अनुच्छेद 30 से आगे सीधा अनुच्छेद 32 आया, इसका मतलब अनुच्छेद 31 नहीं आया। तो अनुच्छेद 31 इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया और 300A में जोड़ दिया। तो आगे देखते हैं समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त है, परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। आगे की जो भी समानता के और भी जो अनुच्छेद हैं या स्वतंत्रता के हैं, जो भी जितने भी अनुच्छेद पढ़ेंगे उसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, अपना कहीं भी कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, इसकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आगे की सभी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।